दोस्तों, अगर आपको शदीद गुस्सा आ जाए तो पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप गुस्से को पी जाएं। लेकिन अगर आपने पहले से ही बहुत सारा गुस्सा पी रखा हो तो फिर बिल्कुल मत पीजिएगा, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। गुस्सा निकाल दीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि गुस्सा निकालने का असली मज़ा अपनी मादरी ज़ुबान में ही है, वो चाहे पंजाबी हो, पश्तो हो, बलोची, सिंधी या कोई भी ज़ुबान हो। लेकिन दोस्तों, चूंकि हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश में गुस्सा कैसे निकालते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रामरियर यूट्यूब चैनल पर। यूं ही हमारे साथ उर्दू से इंग्लिश बआसानी सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें और आप कोई भी अहम इंग्लिश लर्निंग की वीडियो मिस ना करें। Alright, my dear friends, let's begin our today's lesson. जी दोस्तों, अगर आपका किसी टॉपिक पर बहस व मुबाहिसा चल रहा हो और आप अब उसको एंड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, फुल स्टॉप। लेकिन उससे पहले आप छोटी सी बात कहेंगे जो कि आपकी बहस को एंड करेगी। जैसे हर किसी का अपना ओपिनियन है, जो जिसको चाहे वोट दे, सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये बात हो गई पॉलिटिक्स पर, चूँकि आजकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन है। सो आप कह सकते हैं इस तरह से जी कि जिसका जो दिल चाहे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी को भी वोट करे, ठीक है, फुल स्टॉप। जी, तो बहस ख़त्म। इसी तरह से फुल स्टॉप की बजाय आप एक और सेंटेंस छोटा सा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स। ओके, इसी तरह से जी हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे, कोई सख्त वर्ड्स बोले जो आपको नापसंद गुजरे, तो आपने तुम्हें भी उर्दू में हम कहते हैं, लेकिन उसकी बजाय इंग्लिश में आप कह सकते हैं द सेम टू यू, द सेम टू यू, तुम्हें भी यही मेरी तरफ से, ठीक है। फिर हम उर्दू में अक्सर कुछ इस तरह के वर्ड्स बोल रहे होते हैं, भाई जो आप कहो, भाई जो आप मर्ज़ी कह लो, ठीक है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू से। तो थोड़ा गुस्से वाला जो एलिमेंट है वो लेकर आएंगे, तो वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब इस तरह का आपका माइंड हो, इस तरह का आप कोई वर्ड्स कहना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से कहेंगे वॉट एवर यू से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाला मैसेज अगले बंदे को जाता है। अब इसका क्या मतलब, What's the meaning of this? What's the meaning of this? ठीक है, अब इसका क्या मतलब, तो उसके लिए आप इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, What's the meaning of this? किसने कहा? Who says? Who says? लो, आगे मुसीबत। Here comes the trouble. Here comes the trouble. इसे अभी ठीक करो, करेक्ट इट राइट नाउ, करेक्ट इट राइट नाउ। मुझे मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी, डोंट फोर्स मी। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, डोंट मेडल इन माई अफेयर, डोंट मेडल इन माई अफेयर। और अगर हमें कुछ इस तरह की बात करनी हो कि अपने काम से काम रखो, तो हम कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। मेरे पीछे मत पड़ो, डोंट नैग मी, ओके। और अगर हमें कहना हो कि मेरा पीछा छोड़ दो, तो हम क्या कहेंगे, गेट ऑफ माई बैक, गेट ऑफ, ये ऑफ जो है ये डबल एफ वाला होगा, ठीक है, गेट ऑफ माई बैक, ओके। अच्छा जी, अगर कोई बंदा आपको बहुत देर से तंग कर रहा हो, इरिटेट कर रहा हो, या बाय नेचर आप उससे तंग हो, ठीक है, तो अगर उससे आपकी जान छूट जाए तो हम एक उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं, जान छूटी। तो जान छूटी के लिए हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहते हैं, गुड रिडन्स, ठीक है, गुड रिडन्स, ओके जी, जान छूटी। ये तुम्हारा मसला नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुमने मुझे मुश्किल में फंसाया, यू गॉट मी इनटू ट्रबल, यू गॉट मी इनटू ट्रबल।
तुम होश में तो हो? आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन योर सेंसेस? इस मसले से दूर ही रहो। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। यहां से दफा हो जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट फ्रॉम हियर। रुक जाओ। स्टॉप इट। स्टॉप इट। क्या तुम पागल हो क्या? आर यू इनसेन? आर यू इनसेन? बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। जुबान संभाल कर बात करो। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। बस देखते जाओ। जस्ट वेट एंड वॉच। जस्ट वेट एंड वॉच। मजाक कर रहे हो क्या? आर यू किडिंग? आर यू किडिंग? क्या बकवास है? What the hell? और what the heck? तुमने जहमत ही नहीं की। You didn't even bother. You didn't even bother. मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Don't make me angry. Don't make me angry. मेरा दिल बिल्कुल साफ है। No hard feelings. No hard feelings. आसिम को इसमें मत घसीटो। Don't drag Asim in this matter. Don't drag Asim in this matter. मर्जी तुम्हारी। The choice is yours. या हम कह सकते हैं जी as you wish. As you wish. एक लफ्ज भी मत बोलना और। Don't say a word anymore. Don't say a word anymore. चिल्लाओ मत। Don't shout. Don't shout. बस बहुत हुआ। That's it. That's it. हरगिज नहीं। No way. No way. तुम मुझे छू भी नहीं सकते। You cannot even touch me. You cannot even touch me. जरा भी तमीज नहीं है। No manners at all. No manners at all. तंग आ गया हूं तुमसे। I am sick of you. I am sick of you. और अगर आप किसी चीज से तंग आ गए हों तो आप कहेंगे I am sick of it. फॉर एग्जाम्पल, आपका लैपटॉप आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, उसकी बैटरी ख़राब है या उसके बटन ख़राब है, कोई भी इशू है, या आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, तो आप कह सकते हैं आई एम सिक ऑफ इट। आई एम सिक ऑफ दिस फ़ोन। आई एम सिक ऑफ दिस लैपटॉप। ओके, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टेल मी। नो नीड टू टेल मी। अपना मुंह बंद रखो। जस्ट शट अप या जस्ट शट योर माउथ। जस्ट शट योर माउथ। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। इट्स पॉइंटलेस टू आर्ग्यू विथ यू। इट्स पॉइंटलेस टू आर्ग्यू विथ यू। वो शदीद गुस्सा है। शी इज़ एब्सोल्युटली फ्यूरियस। या फ्यूरियस की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्यूमिंग। शी इज़ एब्सोल्युटली फ्यूमिंग। ओके, यानी वो गुस्से से पागल हो रही है। वो थोड़ा गुस्से में है। ही इज़ अ बिट अनॉयड। अ बिट का मतलब थोड़ा सा। अनॉयड नाराज़ है, थोड़ा गुस्से में है। ही इज़ अ बिट अनॉयड। वो इस वक्त गुस्से से पागल है। शी इज़ एज मैड एज हॉर्नेट एट दिस टाइम। शी इज़ एज मैड एज हॉर्नेट एट दिस टाइम। जी दोस्तों, तो ये थे कुछ ऐसे इंग्लिश फ़िक्रात जो आप गुस्से की हालत में यूज़ कर सकते हैं। This is it for today. We'll be talking in the very next video. Take care. See you next time.